कुछ पकड़ कर खड़े हो जाइए, लिफ्ट वाला म्यूजिक लगाइए और स्पेस तक जाने के लिए इस बिल्कुल नए तरीके के लिए तैयार हो जाइए। रॉकेट लॉन्चेस को भूल जाइए। हम पहले ही अपनी ऊंची से ऊंची इमारतों में ऊपर जाने के लिए लिफ्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमें थोड़ा और आगे स्पेस तक क्यों नहीं ले जा सकती। लेकिन रुकिए, इसमें कितना खर्चा होगा? क्या हमारे पास ये मुमकिन कर पाने के लिए ज़रूरी टेक्नोलॉजी है भी? और स्पेस की लिफ्ट बना लेने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? क्या हो अगर हम स्पेस तक जाने वाली एक लिफ्ट बना लें? क्या आप स्पेस तक जाने वाली एक कम खर्च वाली छुट्टी मनाना चाहेंगे? तो आपकी किस्मत अच्छी है। हालांकि ये एक स्पेस लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन बहुत महंगा होगा, पर आगे जाकर इससे हमारा स्पेस का सफ़र काफ़ी सस्ता हो जाएगा और इससे कई नए मौक़ों से भरी एक नई दुनिया का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन साइंसदानों का कहना है कि हमारे सामने कई टेक्निकल, प्रैक्टिकल और पॉलिटिकल चैलेंजेस आएंगे जिनका हमें सामना करना होगा। क्या इसके लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना सही है? हर लिफ्ट का एक शुरू का पॉइंट और एक मंजिल होती है, तो स्पेस लिफ्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक सैटेलाइट या एक मंजिल आसमान में लॉन्च करनी होगी। लेकिन हमारी ये लिफ्ट कितनी लंबी होगी? वैसे अभी तक जो सबसे ऊंची चीज हमने बनाई है वो है दुबई की बुर्ज खलीफा, जो 829.8 मीटर ऊंची है। एक कामयाब स्पेस लिफ्ट बना पाने के लिए इसका कम से कम 35,786 किलोमीटर जितना लंबा होना ज़रूरी है। यानी अब तक जो हमने सबसे लंबी चीज़ बनाई उससे 40,000 गुना ज़्यादा लंबा। अपने एटमॉस्फेयर से बाहर जाने की जाहिर शर्त को पूरा करने के अलावा स्पेस लिफ्ट का लंबा होना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये जियो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नाम की जगह पर पहुंच सके। ये वो पॉइंट है जहां एक ऑब्जेक्ट का कुदरती मदार इसके नीचे मौजूद ज़मीन के घूमने की रफ्तार के बराबर होता है। इस ऑर्बिट में पहुंचने से हमारी लिफ्ट के शाफ्ट का सीधा रहना तय हो जाएगा और हमारी मंजिल हमारे लॉन्च के हिसाब से बदलती नहीं रहेगी। हमारा अगला कदम होगा उस सैटेलाइट से एक केबल को नीचे लटकाना और उसे ज़मीन को शुरुआती पॉइंट से जोड़ना। इस केबल के साथ जुड़ी होगी एक लिफ्ट जो लोगों या कार्गो को ऊपर नीचे ले जाने के काम आएगी। अगर हम कामयाबी के साथ ये कर लेते हैं तो इससे स्पेस की तलाश में एक बड़ा इनकलाब आ जाएगा। इस वक्त हमारे स्पेस में जाने के बड़े तरीके हैं रॉकेट्स, और रॉकेट्स बहुत महंगे हैं। मौजूदा कीमत के हिसाब से स्पेस में 1 किलोग्राम भेजने के लिए $20,000 का खर्च होता है। इसे ऐसे समझिए कि एक औसत इंसान को वहां भेजने के लिए $13 लाख का खर्च होगा। तामीरात के बाद स्पेस लिफ्ट से 1 किलोग्राम स्पेस में भेजने की कीमत सिर्फ $200 जितनी रह जाएगी। अगर हम इस लिफ्ट के सबसे ऊपर एक स्पेस स्टेशन बना लेते हैं तो हम वहां अपने मिशन लॉन्च कर सकेंगे और हमें उन कीमतों की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी जो एटमॉस्फेयर से बाहर जाने के लिए हमें चुकानी पड़ती हैं। आसान सफर के अलावा स्पेस लिफ्ट से एनर्जी को लेकर भी कुछ नए मौके बनेंगे। अगर हम अपने रिबन पर बहुत बड़े सोलर पैनल्स लगा दें तो ये ज़मीन पर लगे सोलर पैनल्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जमा कर सकेंगे और कम कीमत पर उसे वापस रेडिएट करेंगे। थ्योरी के तौर पर सुनने में ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर इसके साथ कई सारी परेशानियां भी आने वाली हैं। इनमें से सबसे बड़ी परेशानी है वो रिबन जो हर चीज़ को जोड़ता है। ये ज़रूरी है कि वो हल्का हो, सस्ता हो और मौजूदा वक्त में बनने वाले किसी भी मटेरियल के मुकाबले ज़्यादा पायदार हो।
अगर हम सही मटेरियल मिलने का इंतजार नहीं करते तो हमारा रिबन टूट सकता है और ये बहुत खतरनाक होगा। अगर ये बेस के पास से टूट जाता है तो सैटेलाइट पर लगने वाली फोर्स की वजह से ये सारी फोर्स उछल जाएगी और अगर ये ऊपर से टूटता है तो ये पूरी दुनिया पर लिपट जाएगा और स्पेस में खतरनाक हद तक मलबा फैल जाएगा। हालांकि स्पेस लिफ्ट में बैठना सुनने में बहुत मज़ेदार लगता है, पर शायद बेहतर यही है कि हम तब तक इंतज़ार करें जब तक हम ये ठीक तरह से करने के लिए तैयार ना हो जाएं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें ज़रूर बताइएगा।